Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I am your maths educator. आज बेटा हम लोग इस इंटीजर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि दिमाग को बिना डाइवर्ट किए बहुत अच्छे से पार्ट समझना। अभी तक हम लोगों ने जो इंटीजर में पढ़ा था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होता है, वो तो फिर भी बच्चों वाली चीज थी। अब हम आज जो पढ़ेंगे ये चैप्टर्स का एक वो पार्ट है जो एग्जाम में आता ही आता है और आएगा ही आएगा, और आप लोग इसको गलत करके ही आओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आप वहां कंफ्यूज होगे और इन प्रॉपर्टीज में आप गलती करोगे ही करोगे। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दिमाग को एक ही जगह रख के आज वाले चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, सो दैट आपको इन प्रॉपर्टीज में डाउट ना हो और आपके इंटीजर्स में मार्क्स ना कटे। तो चलो फटाफट से हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चलते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर की तरफ, जो कि हमारे इंटीजर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से रिलेट होके ही आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज भी समझना उतना ही जरूरी है कि जितना हमें मैथ्स में इंटीजर समझना जरूरी है। तो ध्यान से समझो कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, ध्यान से सुनना। एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एक एसोसिएटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, एडिटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। अब करना क्या है, एक एक करके हम इस प्रॉपर्टी को समझेंगे, एक एक करके इस प्रॉपर्टी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जिससे आप लोग आराम से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सको। घबराने की कतई जरूरत नहीं है कि भैया ये क्या होने वाला है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, बट पढ़ने की जरूरत है। एक बार देखते जाओ स्क्रीन पे, मैं आपको एक एक करके प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। अरे नहीं नहीं भाई, सारी प्रॉपर्टी आज ही नहीं पढ़ेंगे, आप बच्चे हो छोटे से, आपको इतना प्रेशराइज नहीं करेंगे दिमाग पे। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या होती है, ध्यान से समझो। मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल के साथ क्वेश्चन समझाता भी चला जाऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहा गया है द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है दैट द सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू इंटीजर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन एन इंटीजर। अगर हम किसी भी इंटीजर्स का सम करें, डिफरेंस निकाले या प्रोडक्ट निकाले, मतलब उसको हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, उसका आंसर सर इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a प्लस बी कर लो, a माइनस बी कर लो या a मल्टीप्लाई b करो, जो आंसर आएगा वो भी हमेशा इंटीजर ही आएगा। किताबी बातें हैं, टेंशन मत लो, सिर्फ पढ़ो। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसको क्वेश्चन या नंबर के साथ करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो ये रेड मार्क हो रखा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर। बट डिवीजन अगर हम लोग करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की मदद से, तो वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। कैसे? आ जाओ सिखाता हूं। अब देखो, इन्होंने हमको बोला है अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो चलो हम a को एक इंटीजर मान लेते हैं 2 और b को हम इंटीजर मान लेते हैं 3, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, बट डिवीजन में वर्क नहीं करती, ठीक है। तो आ जाओ देख लेते हैं। अगर मेरे को a 2 है, b 3 है, तो मुझे अगर a प्लस b करना है, मतलब मुझे 2 प्लस 3 करना है, तो मेरा आंसर 5 आएगा। क्या ये एक इंटीजर है? बिल्कुल सर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में काम कर रही है। नेक्स्ट देखो, अगर मुझे a माइनस बी करना है, मतलब अगर मुझे 2 माइनस 3 करना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। इंटीजर आया? बिल्कुल सर इंटीजर आया, मतलब ये सब्ट्रैक्शन पे भी काम किया। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मेरा आंसर आएगा क्या? आप बोलोगे 2 इंटू 3 दैट इज 6, मतलब ये भी एक इंटीजर है, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन भी वर्क कर रहा है। बट अगर मुझे करना है a डिवाइडेड बाय b, मतलब अगर मुझे करना है 2 डिवाइडेड बाय 3, तो बेटा अब देखो, अगर मेरे को 2 को 3 से डिवाइड करना है तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, छोटी वैल्यू इसलिए 0 लगाया, पॉइंट लगा के हमने 0 उतारा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 2 आया। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट्स में आ रहा है, तो इसका मतलब डिवीजन प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या 0 जो कि होल नंबर है, वही आपका इंटीजर होता है। तो हमारे एडिशन करने पे 5 आया, तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में काम कर रही है। सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा इंटीजर आया,
तो हम कह सकते हैं कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे काम कर रही है। मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा 6 दैट इज इंटीजर आया, तो यहां भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर रही है, बट क्लोजर प्रॉपर्टी कहां अटकी जाके, वो अटकी डिवीजन पे, क्योंकि जैसे हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करने बैठे हमारा आंसर आया अप्रॉक्सिमेटली 2.6। भैया अगर पॉइंट्स में आया, डेसिमल में आया, तो क्या डेसिमल वाली वैल्यू इंटीजर होती है क्या? नहीं होती ना। इसीलिए कहा गया है क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ आपके एडिशन में काम आएगी, सब्ट्रैक्शन में काम आएगी, मल्टीप्लिकेशन में काम आएगी, बट डिवीजन में काम नहीं आएगी। आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आ गई। क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी इंटीजर के एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में काम आती है, बट डिवीजन में काम नहीं आती। और क्यों नहीं आती वो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे करके दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना, एक बार फिर देखोगे समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए नेक्स्ट पार्ट पे नहीं जाना है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से समझना। बोला गया है द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है। दैट मीन्स किसमें काम नहीं करेगी? तो सर ये माइनस में और डिवाइड में, इन दोनों में काम नहीं करेगी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल सर। तो इसमें काम नहीं करेगी और इस वाले में वो काम करेगी। क्लियर है? इतनी कोई डाउट, कोई बात जो नहीं समझ में आई? चल सकते हैं आगे। चल आगे बोला गया विच मीन्स दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये होता है बेटा, अगर आप इंटीजर्स का जो कह सकते हैं हम लोग, जो उनकी प्लेसेस है, अगर आप उनको चेंज कर दो, ठीक है, उनका ऑर्डर चेंज कर दो, तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। कैसे नहीं पड़ेगा वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं आपको, नंबर लेके, जैसे अभी हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी समझी थी। तो देखो यहाँ पे चीज जो आपको ध्यान रखनी दिमाग में, वो क्या चीज है सर? वो ये चीज है that it does not hold for subtraction and division। याद रखना, ये देखो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी अभी मैं आगे समझाऊंगा। रूल क्या कहता है, अगर मान लो a और b आपके दो इंटीजर्स हैं, तो अगर आप a प्लस बी करें या b प्लस a करें, आंसर सेम ही आएगा। या फिर अगर आप a मल्टीप्लाई बाय b करें, b मल्टीप्लाई बाय a करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। बट अगर आप a माइनस बी करेंगे, वो b माइनस ए की इक्वल नहीं आएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और अगर a डिवाइडेड बाय b करेंगे, वो b डिवाइडेड बाय a की इक्वल नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगती है, वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लगेगी। कैसे नहीं लगेगी आ जाओ समझ लेते हैं। अगर मान लो आपको बोला गया है दो नंबर है हमारे पास, ठीक है, हम दो नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक a दैट इज ले लेते हैं चलो 10, और b ले लेते हैं हम लोग चलो 2, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में काम आती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं आती। चेक कर लेते हैं, दोनों नंबर को ऐड करना है हमें, तो a प्लस बी अगर हम करेंगे तो 10 प्लस 2 कितना हो गया सर? 12 हो गया। तो आपका एक इंटीजर आया, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन में काम कर रही है, क्योंकि आंसर इंटीजर आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं दोनों को, तो अगर a मल्टीप्लाई बाय b मैं करूं, तो दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 20। क्या ये एक इंटीजर है? बिल्कुल सर, होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी किस में भी काम कर गई? मल्टीप्लिकेशन में भी कर गई। तो कहां काम नहीं कर रही है सर? आ जाओ वो भी देख लेते हैं। ये नहीं कर रही है सब्ट्रैक्शन में काम। कैसे? अभी दिखाता हूं। a माइनस बी हम करेंगे, क्या आंसर आएगा? 10 माइनस 2 आएगा। यहां पे आंसर आ गया हमारा 8। बट अगर मैं इसकी प्लेसेस चेंज कर दूं, मैं a माइनस बी की जगह b माइनस ए करूं, तो वो हो जाएगा 2 माइनस 10, तो यहां आ जाएगा माइनस 8। तो अब आप देखो कि यहाँ माइनस 8 है, यहाँ 8 है, आंसर वेरिएशंस कर गए, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी माइनस में काम नहीं कर रही। यहाँ पे हमारे पास था a प्लस बी, आंसर आया था 12। अब अगर मैं इसको b प्लस ए कर दूं, दैट मीन्स अगर मैं इसको 2 प्लस 10 कर दूं, तब भी आंसर क्या आ रहा है सर? 12 आ रहा है। तो इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये एडिशन में काम कर गई। दोबारा देखो, a मल्टीप्लाई बाय b था, आंसर 20 आया। b मल्टीप्लाई बाय a किया मैंने, तो आंसर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 20। तो भैया आप एक चीज देख रहे हो कि अगर a प्लस बी हमने किया या b प्लस ए हमने किया, आंसर सेम ही आया। a मल्टीप्लाई बाय b किया या b मल्टीप्लाई बाय a किया, आंसर हमारा सेम ही आया। तभी हम कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती। क्योंकि हमने a माइनस बी किया तब तो 8 आया,
बट अगर हमने b माइनस ए किया तब तो -8 आया, तो वैल्यू चेंज हो गई। उसी तरीके से डिविजन में, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने a डिवाइडेड बाय b किया, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो मेरा 5 आया। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। बट अगर मैंने b डिवाइडेड बाय a किया, मतलब मैंने 2 डिवाइडेड बाय 10 किया, तो मेरा आंसर क्या आया, जल्दी बोलो, 0.2। अरे बाप रे, ये तो क्या हो गया सर, ये तो हमारे आंसर में वेरिएशंस आ गए, ये तो 0.2 आ गया और ऊपर था हमारा 5। तो क्या मैं समझ पाया क्या कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये है कि अगर हम नंबर की प्लेसेस चेंज करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। तो प्लस में हमने नंबर चेंज किया, आंसर 12 ही आया। मल्टीप्लिकेशन में हमने नंबर की प्लेसेस चेंज किया, आंसर सेम ही आया। बट नेगेटिव, दैट इज यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और डिविजन में सेम नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में काम आती है, सब्ट्रैक्शन में और डिविजन में काम नहीं आएगी। आपके दिमाग में बैठ गई है क्या चीज? तो दो प्रॉपर्टी हमने देखी, एक क्लोजर प्रॉपर्टी जो काम करती है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में, वो डिवीजन में काम नहीं करती। और एक हमने देखी यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो आपके एडिशन में काम करती है, सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, डिवीजन में काम नहीं करती। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रॉपर्टीज अगर नहीं आई ना भाई साहब, तो एग्जाम में आपको मार्क्स कटवाने से कोई नहीं रोक सकता। तो कृपया करके एग्जाम में जब जाए तैयारी करें तो आप इस चीज की तैयारी भी एकदम परफेक्टली करके जाना कि टीचर को मौका नहीं मिले कि आपके मार्क्स कहां काट लेगी। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है बेटा, दोस्ती। कि पहले आप, मैं और आपका कोई दोस्त, हम 3 दोस्त थे, ठीक है। तो पहले आप और मैं दोस्त थे, हम पेयर बना के बैठे थे। अब मैं साइड में हूं, आप और आपका दोस्त पेयर बना के बैठे हो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बट कभी कभी पड़ेगा। कब पड़ेगा मैं बताता हूं आपको। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाइज टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर नंबर्स stating that grouping does not affect the result but it does not hold for subtraction and division। याद रखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी किसके साथ अप्लाई करती है? वो आपके करती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो सर किसके साथ नहीं करती? वो नेगेटिव, दैट इज सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ नहीं करती। और वही चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ काम करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ काम नहीं करते। कैसे नहीं करते अभी समझाएंगे, इसको भी एग्जांपल के साथ। इतनी बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया। अब सुनना जरा एक बात चीज मेरी वापस। लिखा गया है फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी और सी ये कोई 3 इंटीजर्स है, तो अगर हम a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी करें, या फिर हम लोग c को अकेला छोड़ के, इस बार देखो यहाँ पे हमने a को अकेला छोड़ा और b प्लस सी का ग्रुप बनाया, इज इक्वल टू, या तो मैं a प्लस बी का ग्रुप बना दूं, इस बार c को अकेला छोड़ दूं, तो आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा। कैसे, मैं अभी बताऊंगा। या फिर अगर हम बोलें a को हमने अकेला छोड़ा, b और c को एसोसिएट किया मल्टीप्लिकेशन में, और अगर a और b को एसोसिएट किया, c को अकेला छोड़ा, तो भी आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा। बट अगर हम लोग यही चीज नेगेटिव के साथ, मतलब सब्ट्रैक्शन के साथ करेंगे और डिवीजन के साथ करेंगे, तो भैया फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, आ जाओ मैं दिखाता हूं आपको, करके देख लेते हैं फटाफट से इसको। यहां देखो, अब ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। अगर मैंने मान लो a को माना मैंने 10 और b को माना मैंने 2, तो चलो हम लोग एडिशन में चलते हैं पहले, ठीक है। अगर मैं यहां लिखूं a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, एक बार ये करा हमने। अब हम लोग कर रहे हैं a और b को एसोसिएट, मतलब a और b को करेंगे और c को अकेला छोड़ेंगे, तो इसमें आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। चेक कर लो, a आपका 10 है, प्लस c भी ले लो, सॉरी एक c भी है, c भी हम लोग ले लेते हैं, दैट इज हम 5 ले लेते हैं। a प्लस b कितना है 2, c कितना है सर 5, इज इक्वल टू a कितना है 10, b कितना है 2, c कितना है 5। चलो ऐड करते हैं, 10 प्लस 5 प्लस 2 कितना होता है, जल्दी बोलो, 7। आगे चलो, 10 और 2 कितना होता है, 12 प्लस 5, तो ये कितना होता है 17, और ये भी कितना हो गया 17। क्या आंसर में कोई वेरिएशन आया? नहीं आया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में काम करती है। यस और नो, समझ में आ गया? चलो अब हम इसी को सीखेंगे हमारे नेगेटिव, दैट इज माइनस के साथ, कि हम चेक करेंगे माइनस के साथ काम कर रही है या नहीं कर रही। तो आ जाओ फटाफट से माइनस के साथ भी इसको करते हैं। अगर मैं बोलूं a माइनस b माइनस सी और इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अब देखो a है मेरे पास 10 माइनस
b माइनस सी 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 और माइनस 5। तो देखो 10 माइनस 2 माइनस 5 कितना होगा, जल्दी बताओ मुझे। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो, ये माइनस 3 होगा। यहाँ पे 10 माइनस 2 कितना होगा सर, 8 होगा। 8 माइनस 5 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 3, ये हो जाएगा 8 माइनस 5। तो 10 प्लस 3 तो भाई साहब यहाँ आ रहा है 13 और ये आ रहा है 3। क्या आंसर सेम आया? नहीं आया। तो मैं कह सकता हूं कि ये सब्ट्रैक्शन के साथ काम नहीं करती। बोलो ये चीज क्लियर है? ये सोल्यूशन समझ में आया आपको? वैल्यू पुट करी हमने, 2 में से 5 माइनस किया तो माइनस 3 आया, उसको हमने ब्रैकेट में लिखा। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन अगर बाहर नेगेटिव का होता है तो अंदर वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 3 आ गया, तो ये 13 बना और ये 3 रह गया। अगली बात समझ में? तो हम लोगों ने देखा कि एडिशन के साथ काम किया, सब्ट्रैक्शन के साथ काम नहीं किया। तो आ जाओ अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साथ भी चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में कह रखा है हमको कि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू, अब a मल्टीप्लाई बाय b और c को अलग कर दो, तो a की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। चेक करो, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 टू सा कितना होता है 10 इज इक्वल टू 10 टू सा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 10 सा आ गया सर हमारा 100 और 5 20 सा भी आ गया हमारा 100। इसका मतलब दोनों तरफ 100 100 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है। तो अब क्या बचा हमारा? बिल्कुल सर हमारा बचा डिवीजन। तो अगर हम डिवीजन करेंगे ना तो डिवीजन के साथ ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। कैसे? आ जाओ दिखा देता हूं। a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल, पहले एक बार ये सॉल्व कर लेते हैं। तो a क्या है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय b 2 डिवाइडेड बाय c दैट इज 5। तो ये क्या हो गया हमारा 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब 5 और 2 को डिवाइड करो। अब 5 और 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 5 4 जा 20, 0.4 आया। अब 10 को आप डिवाइड करें 0.4 से, 10 को आप 0.4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटेगा, एक 0 लगेगा, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 25। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा 25। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सर 25। क्या आया? 25। बोलो इतना समझ में आया क्या आपको, या इसमें कोई डाउट लग रहा है आपको? मुझे इतनी सी बात क्लियर कर दो आप। ये क्लियर है आपको? ठीक है, अब आगे वाला समझाऊं पार्ट आपको। आगे वाला पार्ट समझो प्यार से, ध्यान से। अब मैं एसोसिएट करूंगा ए और बी को। अब मैं करूंगा ए डिवाइडेड बाय बी और डिवाइडेड बाय सी को हम रखेंगे अलग भाई साहब। तो ए क्या है हमारा 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 5 और 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया सर 1। इधर आ गया 1, इधर आ गया 25। इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी डिवीजन के साथ काम नहीं करेगी। तो ये डिवीजन में भी काम नहीं करेगी। तो हम लोगों ने क्या समझा? हमने इतना समझा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है एडिशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो किसके साथ काम नहीं करती? तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन के साथ और डिवीजन के साथ ये काम नहीं करती। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरी कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, तीनों प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, प्लस आने वाली जो इसके आगे प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वो भी उतनी ही जरूरी है जितनी ये प्रॉपर्टी। इंटीजर वहीं खत्म नहीं होता, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कर लो भैया, नहीं। आपकी जो एक्चुअल कहानी चालू हुई है ना वो ये प्रॉपर्टी से चालू हुई है। जब ये प्रॉपर्टी और वो इंटीजर के एडिशन सब्ट्रैक्शन मिलके आएंगे ना तब हमारा दिमाग होता है खराब। हमें लगता है यार हम तो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, हमको तो लगा बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा, इन्होंने तो ये पूछ लिया विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी क्या? बच गई बैंड हमारी वहां पे। तो इसीलिए बेटा मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, मैंने बहुत बच्चे देखे जो ओवर कॉन्फिडेंस में मार्क्स गवाते हैं, बाद में पेरेंट्स ही कहते हैं कि सर इसको तो सब आता था, इसके मार्क्स का कटे। मार्क्स कटे सर हमारे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बार बार इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं फिर आपको फटाफट से क्विक रिवीजन की तरफ ले चलता हूं। हमने क्विक रिवीजन में क्या देखेंगे? हम लोगों ने पढ़ा था कि इतनी प्रॉपर्टीज होती है, बट हमने आज 3 ही प्रॉपर्टी ली। हमने ली क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वो थी कि अगर हम लोग कोई भी वैल्यू को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी में वो लग जाएगी, बट वही चीज डिवीजन में नहीं हो पाती है। फिर हमने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम प्लेस चेंज करें तो प्लेस चेंज करने पे आंसर चेंज नहीं होगा, दैट इज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, बट सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में वो चेंज होगा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर हमारा लास्ट दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये था कि अगर 3 इंटीजर्स हमारे पास गिवन है और हम उनकी ग्रुपिंग, उनको एसोसिएट कर दें दूसरे इंटीजर के साथ, पहले
जैसे ए और बी प्लस सी था, फिर हमने ए और बी को किया, सी को अलग किया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके साथ काम आती है? वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम आती है, बट वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं आती है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, दिमाग में आपके अच्छे से बैठ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया है तो क्यों ना आपके दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर किया जाए और उनको बताया जाए कि अगर अपने हाफ ईयरली में सितंबर में इंटीजर चैप्टर आ गया तो क्या तेरी तैयारी है? जो अगर नहीं है तो इस चैप्टर को देख। मैं तो समझ रहा हूं, साथ में तू भी समझ ले यार, तू मेरा दोस्त है, तुझे अकेला क्यों छोड़ूंगा? केवल बुरे काम में हम दोनों साथ थोड़ी ना है। मैं चाहता हूं तो अच्छे काम में भी मेरे साथ ही रहे। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो वीडियो फटाफट से शेयर करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी ना आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको बार बार चैनल आके चेक करने की जरूरत नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे जाइए। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह दे सकूं, ताकि आपको वो डाउट वापस क्लियर करने की जरूरत ना पड़े। एक बार समझ में आ जाएगा, दिमाग में ऐसे बिठा दूंगा कि नींदों में भी कोई हिला के पूछेगा ना, आंसर देना चालू कर दोगे। अगर इतना समझ में आ गया, so this is all for today. Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.